नमस्कार दर्शकों। स्वस्थ जीवन का आधार जहां सही खान पान है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के प्रति जागरूकता और सजगता भी स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में कर रहे हैं अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में हम अपने तमाम दर्शकों को स्वास्थ्य से जुड़े विशेष जानकारियों को साझा करते हैं, जहां विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और जानकारियों को पुख्ता करते हैं। इसी के तहत स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आज जो विशेष अतिथि कार्यक्रम में मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के नेशनल, जी हाँ, ये राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं और गोपाल चौहान जी इनका नाम है। डॉक्टर गोपाल चौहान जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे 31 मई हिमाचल को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया गया है और जैसा कि आपको मालूम है, ये कार्यक्रम विषय आधारित रहता है और कार्यक्रम का आज का हमारा विषय है तंबाकू हटाओ जीवन बचाओ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे कि ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उर्मिला जी, पहले तो हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ हम दुनिया में बहुत सारे क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं और हमारे हेल्थ के क्राइसिस हैं, उनमें अगर बात करें तो हम एक ड्यूल बर्डन ऑफ डिजीज़ को कहते हैं, उसे लड़ रहे हैं। हमारे पास दोनों तरह की बीमारियां हैं, कुछ एक से दूसरों को फैलने वाली बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को नहीं फैलती हैं। जो फैलने वाली बीमारी है, आपको कोविड का मालूम है, जिसने दुनिया में बहुत त्राहिमाम किया और अब हम उसको कंट्रोल कर पाए हैं। और दूसरा कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती हैं, वो लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें कि कैंसर, दमा, गैंग्रीन, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां हैं। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि जो वो बीमारियां जिनको हम असंक्रामक रोग कहते हैं जी, उनका अगर मूल कारण कोई है जी, जिसको सिंगल एक कॉज कहते हैं, जो सबसे बड़ा कारण है, वो एक तंबाकू है। और मैं ये मानता हूँ कि जो आपका ये नारा है, जो स्लोगन है जी, कि तंबाकू हटाओ जीवन बचाओ, जी, ये बहुत ही सार्थक होगा जी, कि अगर हम सच में तंबाकू को किसी तरह से हटा पाएँ, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हम जो बड़ी बड़ी बीमारियों की हम बात करते हैं, कैंसर है, दमा है, हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, जी, उन बीमारियों को हम बिल्कुल ना के बराबर ला सकते हैं। जी, ये साइंस भी कहती है जी, और जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं और हम लोग जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, हमें तो भली भांति पता है कि ये इस तरह से हमें सफलता मिल सकती है। जी। एनएचएम विभाग की ओर से हिमाचल को बेहद गौरवान्वित करने वाला एक मौका मिला है। जी हाँ, 31 मई को ये मौका मिला। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि वो भी गौरवान्वित महसूस करें। उर्मिला जी, पूरे प्रदेश को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 2007-8 से हमने एक लड़ाई शुरू करी थी जी, कि हम तंबाकू को कैसे कम करें। जी, हमें मालूम था कि तंबाकू कम करने से डेफिनेटली बीमारियां कम होती हैं। बीमारियां नहीं, इकोनॉमी बचती है लोगों की, लोगों को नशे की लत बचती है और इस दिशा में हिमाचल प्रदेश को सफलता मिली है। हम तंबाकू नियंत्रण में काफ़ी आगे बढ़े हैं। यही नहीं, इस बार जो हमें इनाम मिला है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इनाम मिला है, जो 31 मई को विश्व स्वास्थ्य, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है, उसके उपलक्ष्य में जो दिल्ली में दिया गया। जी, और ये इनाम जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के जो 11 देश हैं, जी, उनमें से हिमाचल को चुना गया इसके लिए, जो कि एक छोटा राज्य हम कहते हैं, लेकिन ये एक सीख भी है जो बाकी बड़े राज्य हैं जी, कि तंबाकू नियंत्रण की दिशा में जी, कैसे काम किया जा सकता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, चाहे वो जागरूकता हो, चाहे आपका किसी एक्ट को हमने इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे इसमें मीडिया हो, चाहे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। लेकिन अंततः ये देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण में काफ़ी सफलता मिली है, तंबाकू के प्रयोग में कमी आई है। और यही नहीं, अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जो तंबाकू से होने वाली बीमारियां हैं उनमें कितनी कमी आई है और बहुत ही जल्दी हम आपको परिणाम भी देंगे कि हमारी बीमारियां कितनी कम हुई हैं। इसीलिए जो हमें ये अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं कहता हूँ जो प्रदेशवासी हैं वो सच में इसमें बधाई के पात्र हैं। सरकार का तो प्रयास रहता ही है, लेकिन असली जो बधाई इसमें देना चाहेंगे हम आम जनता को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम को एक्सेप्ट किया, इसको जन जागरण के रूप में
उन्होंने आगे फैलाया और जिसमें हमें सफलता भी मिली है। जी, तो बेहद ही गौरवान्वित करने वाला ये पल हिमाचल प्रदेश के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि तंबाकू के प्रति जो निषेध के लिए इतना अभियान चलाया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा, कारगर साबित हो रहा है, तभी रिजल्ट भी हमें दिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल जैसे छोटे राज्य में इसको पहचान मिली है। आपसे जानना चाहेंगे तंबाकू कितनी गंभीर समस्या है, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली है और क्या इसका उपचार हो सकता है? उर्मिला जी, जब हमने तंबाकू कंट्रोल में अपनी एंट्री की थी, हमने सीखना चाहा था कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जिनको हम अपने गुरु मानते हैं, जब हम धीरे धीरे इसको सीखने की कोशिश में आगे बढ़े तो हमें लगा कि एक वैश्विक समस्या है जी। ये अमीर और गरीब सभी देशों की समस्या है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस समस्या को अच्छी तरह से भांपा। एक तो बहुत बाद में पता चला कि ये इतनी डेंजरस समस्या है, साइंटिस्ट को भी। पहले तो लोगों को ये लगता था कि इससे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व में किसी हेल्थ इशू पर अगर पहली कोई ट्रीटी हुई है, कोई एक हस्ताक्षर हुआ है जो एक वैश्विक समस्या जिसको माना गया है, तो टोबैको कंट्रोल है। 1986 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों को कहा जो उनके मित्र देश हैं कि तंबाकू नियंत्रण के लिए कुछ करिए, नहीं तो आपका भविष्य आपका अंधकारमय हो जाएगा, बीमारियां बहुत बढ़ेंगी जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ तक हिमाचल जैसे छोटे राज्य की बात है, हिमाचल में हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कल्चरली लोग मानते हैं कि तंबाकू तो कोई समस्या नहीं है। लोगों को ये लगता है कि ये तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का सहयोग भी मिल रहा है कि आज लोगों को ये मालूम हो रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम किसी दूसरी चीज़ को देखें कि भी इकोनॉमिक फ़ायदा है, इससे मतलब सरकार को कोई आय हो रही है, तो मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि अगर तंबाकू से हमें 1 रुपये का फ़ायदा होता है, 3 रुपये तो इसको होने वाली बीमारियों पर खर्च करते हैं, तो सरकार के लिए तो घाटे का सौदा है। परिवार के लिए जो 100 रुपये का बीड़ी सिगरेट एक दिन में पीता है, उसके बदले में अगर कोई आदमी बादाम खाए, कोई हरी सब्जियां खाए, कोई जैसे डॉक्टर साहब इससे पहले भी बोल रहे थे कि न्यूट्रिशन की चीज़ें खाए, तो उससे फ़ायदा होगा। तो हमें इस महत्व को समझना होगा कि तंबाकू से बीमारियां, नशा, इकोनॉमिक लॉस होता है और हमें ये मानना चाहिए कि इस तंबाकू को हमें बिल्कुल ना कहना चाहिए। हमें इसको सोसाइटी से ख़त्म करना पड़ेगा अगर हम अपने स्वस्थ समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो बात हम समझ पा रहे हैं सीधे शब्दों में यही है कि समझ सोच में लानी होगी ये बात। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सही अर्थों में तंबाकू का सेवन कौन कौन कर रहा है? जो समाज में ये अभी भ्रांतियां भी हैं और सही अर्थों में तो ये भी नहीं माना जा रहा है कि तंबाकू कोई विशेष तौर पर बहुत गंभीर समस्या है, पर वास्तव में ये गंभीर समस्या है। तो सही अर्थों में हमारे दर्शकों तक ये सूचना पहुंचा दीजिए कि सही अर्थों में तंबाकू का उपयोग कर कौन कौन रहा है? जी उर्मिला जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तंबाकू की जो शुरुआत है वो सामान्यतः हमारे हिमाचल प्रदेश में तो लगभग 21 साल के आसपास होती है, जो नया डाटा है। लेकिन भारत का अगर देखें तो भारत में लगभग इसको बच्चे शुरू करते हैं 17 साल की उम्र में। जी। तो अगर ये एक बार शुरू हो जाए तो शुरू में हमें लगता है कि कोई दूसरा आदमी, कोई रिश्तेदार इसको पी रहा है, कोई, अब आपको देखिए कि फिल्मों में भी बड़ा सारा इसका प्रचलन होता था, अब इनडायरेक्ट तरीके से होता है। तो शुरुआत में इसका ये लगता है कि एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है जी। लेकिन धीरे धीरे ये आदमी को जकड़ लेता है और इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। समस्या ये तब बनती है जब आदमी को ये लगता है कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ और मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जी। हम बड़े बड़े नशों की बात करते हैं, जी। ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, जी। अफीम की बात करते हैं, नारकोटिक्स की बात करते हैं, ओपियम की बात करते हैं, गांजा की बात करते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ तंबाकू उनसे ज़्यादा एडिक्टिव है जितने भी मैंने सब्सटेंस आपको बताए। लेकिन लोगों को भ्रांति है कि इससे तो ये तो कोई बड़ा नशा नहीं है। दूसरा ये कि 70% लोग जो बड़ा नशा करते हैं उनकी शुरुआत तंबाकू से होती है। तो अगर किस एज ग्रुप में देखें तो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बताऊं आपको कि 2010 में जब ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे की रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में लगभग 22% लोग तंबाकू का प्रयोग करते थे। फिर सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और 2016-17 की जो रिपोर्ट आई उसमें ये लगभग 16% रह गया जी। और आज की डेट में जो हमारे आंकड़े कहते हैं उसमें लगभग 11.5% के आसपास ये
तंबाकू का प्रयोग है। लेकिन खुशी की बात यह है जी कि जो हमारा स्कूल का एक एज ग्रुप है, जो 13 से 15 साल का एज ग्रुप है, जी जिसमें हम ये मानते हैं कि जो कि टोबैको इंडस्ट्री और जो तंबाकू को बेचते हैं जी उनका टारगेट रहता है, जी उस एज ग्रुप में अगर आप इसको कंट्रोल कर पाए तो भविष्य में आप लोगों को बचा सकते हैं। जी बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जी उस एज ग्रुप में तंबाकू का प्रयोग इस वक्त सबसे कम है पूरे भारतवर्ष में। सिर्फ 1% लोग यूज़ करते हैं जो बच्चे हैं। हम ये मानते हैं कि हम उस 1% को भी नहीं रखेंगे, हम उससे भी इसको कम लाएंगे। और जहाँ तक महिलाओं में है, इसका सेवन थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ओवरऑल आज की डेट में अगर आप 15 साल से ऊपर के लोगों की अगर बात करें तो लगभग 11 से 12% लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर संख्या में उनको देखें तो हिमाचल प्रदेश में आज की डेट में भी लगभग 5 से 6 लाख लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जी तंबाकू सही मायने में धूम्रपान करना है। हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 2 से 3 रुपए तक की मात्रा में मिल रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कौन ये समझ ले कि सच में वो तंबाकू का सेवन कर रहा है। और दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जी हाँ, गंभीर समस्या है, तंबाकू का सेवन गंभीर समस्या है, बीमारियों पर आएंगे, बीमारियां इसके गंभीर रूप ले रही है, कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे पनप रही हैं। डॉक्टर साहब से सीधे जानना चाहेंगे कि बाजार में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही मायने में तंबाकू को बेच रही है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए उर्मिला जी, 2 कॉन्टेक्स्ट है आपके प्रश्न का। एक की टाइप कौन कौन से हैं टोबैको के और कौन कौन इसका सेल करता है। देखिए इसका जो प्रकार है, पहला तो एक है जो जिसको हम बीड़ी सिगरेट कहते हैं, जिसको धूम्रपान कहते हैं जी। दूसरा उसमें सिगार भी आता है जी। उसके बाद इसका दूसरा एक बहुत ही खतरनाक रूप है वो खाने वाला तंबाकू, जिसको गुटखा कहते हैं, स्मोकलेस टोबैको कहते हैं। अब जो मुंह के कैंसर की अगर बात करें तो 90% मुंह के कैंसर का कारण स्मोकलेस टोबैको है। जी। स्मोकिंग भी है। फेफड़े के कैंसर का कारण मुख्यतः तंबाकू है जो आप स्मोकिंग करते हैं। और बाकी भी जो प्रोडक्ट हैं जो भारत में बिकते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ी वैरायटी भारत में तंबाकू की मिलती है जी। आपको चुरूट है, सिगार है, गुड़ाकू है, पीने वाला तंबाकू है। जो कि हैरानी वाली बात है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ तो इसको बॉटल में गिलास में पी कर के लोग भर के लोग इसको पीते हैं। वहाँ बहुत सारा कैंसर का हम विजिट करते हैं गुवाहाटी, आसाम वगैरह में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ बहुत सारा पेट का कैंसर है जो इसकी वजह से है। दूसरा, इसको बेचने वाले जो लोग हैं, देखिए बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो एक टोबैको इंडस्ट्री है जी। जो इसको बड़े स्केल पर देखती है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी। जो कि जिनको सिर्फ इसका फायदा होता है, आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं है। उनके थ्रू जो लोग इसको बेचते हैं, वो बेचने वाले हमारे सामान्यतः क्या होता है कि होना क्या चाहिए कि ये कोई इस तरह का प्रोडक्ट है, ये किसी पर्टिकुलर दुकान में मिलना चाहिए जी। आज आप करियाना की दुकान देखो, वहाँ भी टोबैको मिल जाएगा। आपको किसी और दुकान में जाइए, पनवाड़ी की दुकान में जाइए, टोबैको मिल जाएगा। एक ऐसी स्थिति है कि एक प्रोडक्ट को हमने ऐसे बना दिया जो एक बहुत डेंजरस चीज़ है जी। उसको हमने इतने इजी अवेलेबल बना दिया कि आज हर दुकान में मिलता है जी। कोई भी आपकी राशन की दुकान है वहाँ पर टोबैको मिलता है जी। तो इस दिशा में कदम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक इतिहास इस तरह का रहा है कि हमने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, इसको पनपने दिया। और आज जब ये स्थिति बहुत विकराल रूप ले रही है, आज हम बीमारियों को जहां कंट्रोल करने में खुद को असमर्थ देख रहे हैं कि कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, तो अब हम रियलाइज कर रहे हैं कि जो इसके कारण है और जिस कारण में मुख्य कारण आपका तंबाकू है, चाहे वो धूम्रपान है, चाहे आपका स्मोकलेस टोबैको है, जो गुटखा है, खैनी है, जो बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। तो अगर हम इनको कम करें और हम कानून की तरफ भी जाएं, हम लोगों को अवेयर भी करें, तो डेफिनेटली इसमें जो कमी आ रही है उससे लोग बचेंगे और समाज एक समृद्ध और हमारा जो नारा है एक स्वस्थ समाज भी बनेगा। ये हमारी परिकल्पना है। डॉक्टर साहब सीधे तौर पर जो समझ पा रहे हैं कि इसकी जड़ें बहुत गंभीर है, बहुत गहरी है। एनएचएम इस तरह पर किस तरीके से काम कर रहा है और कितनी चुनौतियां उसके सामने आ रही है? जी, और उर्मिला जी, एनएचएम तो एक बहुत छोटा पार्ट है जो तंबाकू नियंत्रण के लिए काम कर रहा है जी। टोबैको एक क्रॉप है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसमें जुड़ी हुई है। टोबैको एक ट्रेड है, इसमें ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है। ये एक बिकता है, फाइनेंस भी आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। हम ये मानते हैं स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्ट इससे बीमार लोग होते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका एक वनरेबल ग्रुप है,
सबसे ज़्यादा फोकस जो बीड़ी सिगरेट बेचते हैं उनका उन बच्चों पर है, ताकि एक बार उनको शुरुआत करें और ज़िंदगी भर वो इसके आदी हो जाएं। तो असलियत में अगर देखा जाए एनएचएम तो एक बहुत छोटा एक इसका प्लेयर है जो इसमें कोशिश कर रहा है। पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरी सरकार की विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जी। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए इसको कम करने के लिए वो पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है, एक्साइज का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसकी बॉर्डर पे एंट्री कैसे हो रही है, किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, किसको लाइसेंस मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि एनएचएम का जो काम है, हम इसके नोडल जरूर हैं जी। कि हम रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे विभाग हैं जी। और उसमें एनजीओज है, उसमें मीडिया है जिनका बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और हिमाचल में ये हुआ भी है, तभी हमें कुछ सफलता भी मिली है। आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? जी, अगर उर्मिला जी कार्यक्रम की बात करें तो हम 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक, लोगों को जागरूक करें, दूसरा इसके लिए कानून भी है, उसको लागू करें, उसके एनफोर्समेंट करें। जी। जागरूकता के लिए हमारा ज़्यादातर फोकस स्कूल पर है जी। कि हम बच्चों को जागरूक करें कि आप टोबैको को ना कहें, जी। इसको यूज़ ना करें, उनके घर में कोई यूज़ करता है उसको रोकें। हमें मालूम है कुछ रेजिस्टेंस आता है, लेकिन अगर हम बच्चों को रोक पाएँ तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमें एक स्वस्थ समाज और समृद्ध समाज मिलेगा। जी। दूसरी लेवल पर हम जन जागरण कार्यक्रम कर रहे हैं, हम गांव में काम कर रहे हैं, हम पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं। जी। हमारा एक सरकार ने निर्णय लिया है तंबाकू मुक्त पंचायत का। 5 लाख रुपए इनाम उस पंचायत को मिलेंगे अगर तंबाकू मुक्त होती है पंचायत। उसका हमने क्राइटेरिया बनाया है। जी। अगर कोई स्कूल खुद को तंबाकू मुक्त डिक्लेयर करता है, 100 गज के दायरे में तंबाकू नहीं बिकता है, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, उनकी चेकिंग होती है बच्चों की और बच्चे भागीदार बनते हैं, तो उनको हम सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग में हमारे लोग हैं, आशा वर्कर है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, एनजीओज हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं कि किस तरह से लोगों को आपने कन्विंस करना है। उसके बाद आपके माध्यम से चाहे दूरदर्शन है, चाहे आपका बाकी कोई चैनल्स हैं, चाहे आपका प्रिंट मीडिया है, इसमें लगातार हम कम्युनिकेशन करते रहते हैं लोगों से ताकि लोग अवेयर हो जाएं। दूसरा पहलू है एनफोर्समेंट का। जी। जो कानून बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, जो हमारी जिम्मेवारी है, समाज की, पुलिस की जिम्मेवारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है, इवन जो प्राइवेट एंटिटीज है हमारी, होटल इंडस्ट्री है, दुकानदार है हमारे, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम कानून को अच्छी तरह से लागू करें ताकि हमारा जो मिक्स है अवेयरनेस और एनफोर्समेंट, उसका हम एक कॉम्बो पैक लेके आगे जाएं ताकि ओवरऑल हम टोबैको को कंट्रोल कर सकें। जी हाँ, निश्चित तौर पर एनएचएम हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन कार्य कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कानून की बात चली, तंबाकू नियंत्रण कानून क्या क्या है? उर्मिला जी, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कुछ लोग बातों से नहीं मानते हैं। एक कहावत भी है कि कुछ लोग जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। कुछ लोगों को ऐसी ज़रूरत पड़ती है जिनको कानून का शिकंजा कसना पड़ता है। जी। कुछ दुकानदार आज भी हैं जो शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचते हैं। उनको मालूम है कि ये बहुत बड़ा अपराध है। जी। हम उनको अवेयर कर रहे हैं, हम नोटिस दे रहे हैं, लेकिन अब हमने बिल्कुल निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू नहीं बिकेगा। जी। अगर जरूरत पड़े तो कानून उसमें बहुत सख्त रूप लेगा और उनको हमें मालूम है कि किस तरह से कार्रवाई करनी है। दूसरा एक पहलू है कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान ना करें। जी। देखिए, अगर किसी को आदत है, हम एक स्टूडियो में बैठे हैं, जी। हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हम किसी दुकान में बैठे हैं, वहां पर धूम्रपान ना करें, ऑफिस में ना करें, बाहर निकल जाएं, किसी ऐसी जगह पे धूम्रपान कर सकते हैं जहां पर किसी दूसरे को नुकसान ना हो। लेकिन पहला है कि अगर सार्वजनिक स्थान पर कोई करता है तो उसको हम 200 रुपए का जुर्माना करते हैं। जी। और इसमें हमें बड़ी सफलता भी मिलती है, जिसको हम धूम्रपान मुक्त क्षेत्र कहते हैं। ये तो मैं कहता हूं कि इसमें 200 रुपए तक का जुर्माना है, लेकिन इसमें भी हम आदमी को डिटेन कर सकते हैं। जी। उसके बाद इसमें बहुत सख्ती भी है। जी। सख्ती ये है कि अगर कोई विज्ञापन करता है टोबैको का डायरेक्ट, जैसे कोई बोर्ड लगाता है दुकान के ऊपर, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट देता है, कोई चमकीले बोर्ड, बहुत पहले शिमला में बड़े सारे मिलते थे, हिमाचल में बड़े सारे मिलते थे, कोई गोल्ड फ्लेक का होता था, कोई मालबोरो का होता था, आज आपको नहीं मिलेंगे। जी। क्योंकि मालूम है कि वो हमने हटवाए हैं। उसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। जी। उसमें
आपको 2,000 से लेकर के 5,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है जी और ये केस हिमाचल में पहले हुए हैं पूरे कंट्री में जहां पर कोर्ट ने कन्विक्शन कराई है जी और वो आज बाकी प्रदेश के लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तीसरा है कि बिना पैक वार्निंग के टोबैको नहीं बेच सकते। उसमें बाहर एक कैंसर के ग्रसित किसी आदमी की एक फोटो होती है, जी उसमें 5 साल तक कैद का प्रावधान है और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है और उसमें बेल करानी पड़ती है आदमी को। इतने सख्त कानून है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश ने और निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश ने एक अपना कानून बनाया कि हमें मालूम था कि भी लोग सिंगल सिगरेट खरीदते हैं जी और उसमें वो बाहर पैक वार्निंग नहीं होती, जी तो सरकार ने उसके लिए बड़ा सख्त कानून बनाया और हिमाचल प्रदेश, मैं कहना चाहूँगा, पहला राज्य है पूरे भारत में जिन्होंने बनाया कि उसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है और 6 महीने तक का कैद का प्रावधान है। कानून बहुत सख्त है। हम अभी भी लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग तंबाकू का प्रयोग ना करें, ना करने दें, शिक्षण संस्थानों को बचाएं, सार्वजनिक जगहों को बचाएं, इसका विज्ञापन ना करें, चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है। कहीं ऐसा ना हो क्या कानून के शिकंजे में फंस जाएं और अगर फंसेंगे तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। कानून बहुत सख्त है। और उसके बाद यही नहीं, प्रदेश सरकार ने इसके लिए समितियां बनाई है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में। अवेयरनेस के लिए हमने गाइडलाइंस बनाई हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उनको हम फॉलोअप करते हैं। चलान के लिए हमारी टीमें जाती हैं, रेड करती हैं और मुझे लगता है कि एक सभी का एक मिश्रण है जहां पर हम कानून अवेयरनेस के साथ साथ कानून को भी सख्ती से अनुपालना करवा रहे हैं और जिसमें कि पुलिस विभाग बहुत लीड ले रहा है जी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इसको और सख्ती से लागू करेंगे क्योंकि सरकार के बहुत साफ निर्देश हैं जी कि अगर नशाखोरी को रोकना है तो तंबाकू उसकी पहली सीढ़ी है। हमने बच्चों को सबसे पहले तंबाकू से बचाना है ताकि वो बाकी नशों से बच पाएं और उसके लिए हमें अगर कानून को सख्ती से भी लागू करना पड़े तो हम उसके लिए बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, हम कानून को सख्ती से लागू करेंगे। जी, निश्चित तौर पर हमारे दर्शक भी प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों को समझ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसे अमल करें। आपसे जानना चाहेंगे प्रदूषण नियंत्रण के लिए साथ में जो प्रदेश सरकार है उसकी आगामी रणनीति क्या है, उसके लक्ष्य क्या है? देखिए, 2 पहलू है। एक, तंबाकू से जो प्रदूषण की भी आपने बात कही, वो एक बहुत बड़ी समस्या है और घरों में बहुत ज़्यादा थी। खुशी की बात यह है कि अगर 2010 के सर्वे की बात करें तो लगभग 82% घरों में पैसिव स्मोकिंग होती थी, जो घट के आज 33% से भी कम रह गई है। और भविष्य में अगर रणनीति की बात करें, हिमाचल प्रदेश को जो इस बार WHO ने अवार्ड दिया है वो इन एंगल पर दिया है कि हमने एक बड़ा अच्छा एक रोड मैप बनाया है कि आज की डेट में प्रदेश में लगभग 11 से 12% लोग तंबाकू यूज़ करते हैं। हमारी कोशिश है कि 2025 तक इसको 10% से कम लाएं और 2030 तक हम इसको 5% से कम लाएं। अगर हम ये करने में सक्षम होते हैं, अगर हमें जनता का पूरा सहयोग मिलता है, तो मुझे साउथ ईस्ट एशिया नहीं, पूरे विश्व के लिए हम एक रोल मॉडल बनेंगे, क्योंकि ऐसा दुनिया में पहले नहीं हुआ है जी। और इसके लिए हमारी रणनीति बिल्कुल तैयार है। एक तरफ अवेयरनेस है, दूसरी तरफ एनफोर्समेंट है, जनता की भागीदारी है। हमारा जो डिपार्टमेंट है, पूरी जो सरकार है, उसके लिए सक्षम है और हम चाहते हैं कि हम अपने युवाओं को बचाएं। और हाँ, जिनको आज ये लत है उनके लिए हमने 101 नई दिशा केंद्र खोले हैं। वो वहां पे जाएं, डॉक्टरों की सलाह लें, उनको हम छुड़ाने की भी मदद करते हैं, क्योंकि हम कोई यूज इसको करता है, हम उसको क्रिमिनल नहीं मानते, हम उसको मानते हैं कि उसके जाल में फंस गया है, उसको हम बाहर निकालने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा प्रण है कि प्रदेश को हम तंबाकू मुक्त बनाएंगे। 2030 का हमारा लक्ष्य है कि प्रेवलेंस को हम 5% से कम लाएंगे और हिमाचल प्रदेश को हम एक तंबाकू मुक्त राज्य बनाएंगे ताकि हम बीमारियों से भी बचें, नशों से भी बचें और प्रदेश एक स्वस्थ प्रदेश हो। जी हाँ, निश्चित तौर पर दोनों प्रयास देख रहे हैं। जहाँ समझ आ गई है कि तंबाकू इतनी गंभीर बीमारी है, आदी हो गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस दिशा में भी कार्य कर रहा है। समझ जहां आ गई है वहां व्यावहारिकता के लिए भी हाथ आगे बढ़ा रहा है। अब बस अपने प्रयास सजग करने की ज़रूरत है। आखिर में चलते चलते ये जानना चाहेंगे, कोई ऐसा मुख्य बिंदु छूट गया हो जो हमारे दर्शक तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो सीधे तौर पर आपके पास आ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि तंबाकू को आप गंभीरता से लें। ये मत समझिए कि किसी का बच्चा अगर टोबैको यूज़ कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसका बच्चा है जी। इसको रोकिए, क्योंकि हम बीमारियों को रोकने की, कैंसर हॉस्पिटलों की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए वहां खर्च कर रहे हैं जी। जबकि ये बहुत आसान है कि हम इसके आदी ना होने दें, लोगों को इससे बचाएं।
तो पहली चीज तो टोबैको को किसी भी रूप में जी समाज के किसी भी वर्ग में इसको ना कहें कि ये अच्छी चीज नहीं है, और खास तौर पर बच्चों को इससे दूर रखें। अगर शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में बिकता है, मैं तो कहता हूँ 100 क्या है 500 गज के दायरे में भी नहीं बिकना चाहिए, लेकिन कानून 100 गज का दायरा कहता है। तो हर फोरम पर, हर जगह पर हमें ये बोलना चाहिए कि टोबैको का कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान करेगा, आपको एक जाल में फंसाया जा रहा है जान करके, ताकि आप इसके आदी हों, बाद में बीमार हो जाएं, ताकि इसका लोगों को फायदा हो। जी किसको फायदा हो? जो टोबैको इंडस्ट्री है और जो दवाइयां बेचने वाले जी हैं। जी तो इसका आम जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई भी फायदा नहीं है। जी डॉक्टर गोपाल चौहान, कार्यक्रम में आप आए, इतनी ज़रूरी जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 लोगों में आप शुमार हैं, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे दर्शक आपसे, आपकी जानकारियों से लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर पड़ाव पे हम हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। दर्शकों, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आज बस इतना ही। उम्मीद है आज की लाई गई जानकारी आपके लिए ज़रूर फायदेमंद होगी। इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार, और अपने अतिथि का भी कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत आभार।